तस्लीम भाई को अमेरिका में डैलस ने ऑनररी सिटीजनशिप दी हुई है। तस्लीम भाई कोई जुगाड़ है हमारी? इतना जबरदस्त आपने गाया, ऐसा लग रहा था हसन जहांगीर ने लिरिक्स लिखे। हम सबका पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, हम सबका पाकिस्तान। स्कूल की असेंबलियां याद आ गई। कल मेरी अफगानिस्तान में बात चल रही है, मैंने उसको एक मिली नगमा देना था तो इसमें पाकिस्तान हटा के अफगानिस्तान करके भेज आगे निकाल। हमारे बहुत शोज होते थे लियारी में। मैं एक रात में 7-7 8-8 पहले कॉन्सर्ट। बहुत आर्ट्स एंड परफॉर्मेंस थी, इन्होंने एक दफा एक दिन में 17 परफॉर्मेंस किए हैं, इतने कॉन्सर्ट्स हो रहे थे। इस तरह हम लोग शोज करते थे। करवाई गई। बल्कि मेरे बैंड का वन ऑफ द पार्ट आपके साथ यहाँ साउंड इंजीनियर है फारूक, माशाल्लाह। ही इज द विटनेस। ये मेरे साथ ये फारूक भाई खाने वाने से हाथ लगाता माइक के माने से मैं। तो ये परेशान हो जाते थे, क्योंकि जब मैं अकेला करता था तो 8-8 शो करता था, तो मैं बैंड के साथ भी 6-6 7-7 शो करता था, तो मैं बैंड पूरा कैरी करता था। लियारी में हमारे बहुत शोज होते थे और वो बड़े दीवाने लोग हैं। आई नो। रिदम के तो दीवाने, म्यूजिक के। Originally दीवाने। हाँ, वो उन्होंने लहकना तो हमने मर जाना। हाय हाय। हम गाएं और वो सामने घर का कोई एक बच्चा आके वो यूं लहके और हमारा गाना मर जाए कि बस अब तो इसी के लिए गाते रहो। हम इतने शोज करते थे। एक शो में मैं गया तो वो शादी का शो था। उन्होंने कहा यार अभी वो जरा थोड़ा ब्रेक होगा, वो घर वाली खवातीन गाएंगी। एक इब्राहिम डाडा होता था, बिल्कुल है। याद है? हाँ। इब्राहिम डाडा की फैमिली का शो था। तो वो जब खवातीन आई तो उन्होंने जब गाना शुरू किया, वो एक शादी का गाना गाया उन्होंने। वो बजा के उनकी एक डफ होती है और एक वो थाल, ताते दिन 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 ताते दिन दिन। हाँ। वो जब बजा रही थी, उसके साथ 2 बच्चे डांस कर रहे थे और मैं सुन के ऐसे बैठा हुआ। पागल हो गया, मैं इतना एंजॉय किया उस गाने को, इतना एंजॉय किया। बात खत्म हो गई। अनवर बलोच, हाँ अनवर बलोच आर्टिस्ट आपके, वो मुझे हम ले गए तुरबत एक शो के लिए। यार बच्चे को भी लेके चलेंगे, ले गए। वो वहां लेके चले गए तो वहाँ सकाफती शो था। सकाफती शो में हमने परफॉर्म करना था। तो जब वो सकाफती शो हो रहा था तो उसमें एक ग्रुप आया और वो एटमॉस्फेयर वही बना रहे थे शादी वादी का। वो जब आए तो उन्होंने वही गाना गाया। वाह। ये कॉन्सर्ट में नहीं गाया जाता था, ये ऐसे घर के अंदर की एक खास उनका एक रिवायत। मैं तो हिल गया उस गाने को, तो दोबारा सुन के डाडा को मैं पीछे लग गया। मैंने कहा डाडा मुझे ये गाना याद कर। हाँ। मुझे गाना याद चाहिए। फिर मैं डाडा के घर जाता था लियारी, उससे याद करता था और वो उसके घर के बच्चे अच्छे गाते थे। बाबुल्ले टेम्पो ये नहीं थी, हमने इसको हाई किया। बाबुल्ले सीरे शिमबे मल्ले वशमल्ले, बाबुल्ले सीरे शिमबे मल्ले वशमल्ले, सालू के सीरे शिमबे मल्ले वशमल्ले। मैं जो गाता हूँ वो टिपिकल लियारी वाली बलोची गाता हूँ। वाह। बेसिकली वो बलोचिस्तान की बलोची है जो दूसरी है। मैंने वो याद किया, फिर मैं स्टेज पे ले आया। अब क्योंकि वो साथ पूरी फैमिली गाती थी तो अच्छा लगा, उसी ने इम्प्रेस किया। अब स्टेज पे लोग कैसे गाएं, तो मैं लोगों को सिखाता था। अच्छा देखिए एक गाना गा रहा हूँ, मैं एक लाइन बोलूंगा, आपने मुझे बोलना है वशमल्ले। उस जमाने में लोग यूं बैठते थे, गाना सुनते थे। ब्यूरोक्रेट बन के बैठे 22वें ग्रेड वाले। अदनान सिद्दीकी मेरा भाई। अब मैं गाऊंगा वशमल्ले। एक आध शो में किसी एक ने गा दिया, एक आध मर्तबा बैंड के लड़कों ने गा दिया। उस जमाने में बैंड का कॉन्सेप्ट इतना था नहीं, तो किसी ने पीछे से आवाज लगा दी। होते 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 ये गाना बूम हो गया माशाल्लाह। ये गाना ऐसा बूम हुआ कि मेरा कोई शो गाने के बगैर होता ही नहीं, मेरा एंड इज। तो वशमल्ले अब जब मैं सुनता हूँ तो वो जो एक अफसोस है कि आप अब नजर, तो अगर मैं करता तो मैं ये भी करता। वाह वाह वाह। जो मुझे करना चाहिए था। तो बस अब 12 यहाँ सबको पता है, या पाक या सबको पता है ये बात। लेकिन एक अब जब मैं गाता हूँ तो मुझे बहुत मजा आता है। अभी भी अमेरिका में लास्ट शो में गाया, उसका क्लिप मैं आपको भेजूंगा। एक गाना ये है, दूसरा है इंटरेस्टिंग, शायद ये था या नहीं। नहीं बिल्कुल इंटरेस्टिंग था, मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि मैं कराची में रहता था, लाहौर में गाता था। मैंने 100 से ज्यादा फिल्मी गाने गाए। वाओ। मोर देन 100 सॉन्ग। जाती जाती इंडस्ट्री को मैंने एंजॉय कर लिया माशाल्लाह माशाल्लाह। और जिसमें जावेद शेख साहब का गाना तो मेरे हाय हाय हाय। लेकिन असल जो
चीज है जो मुझे ऐसे झंझोड़ती है, वो ये कि मैं कराची में रहता था, एक नाइट कोच चलती थी 4 बजे, यहाँ हाँ पीआई की नाइट कोच चलती थी 4 बजे। मैं यहाँ शोज करता था, 4 बजे वाली फ्लाइट से जाता था और सुबह में गाना रिकॉर्ड करता था, रात को फिर आ जाता था, फिर कॉन्सर्ट करता था। वाओ। लेकिन मैं फिल्म में गाना चाहता था, ये मेरे लिए प्राइड था, ये मेरे लिए ख्वाब था कि मेरी अब सब गा लिया मैंने देखे, मैंने जिंगल्स बहुत गाए। यस। सबसे बेहतर, सबसे उम्दा, सबसे आला है आज कल फला फला का बोलबाला। शाहरुख साहब ने उसके ऊपर गाना गा दिया। फुल गुड्डी लाए कपास की चांदी को सोना बनाए, लाला लाएगी की लाला ली सी। अच्छा, तो मैंने जिंगल्स भी गाए, मैंने ओएसटी भी, पहला सैयद नूर का जो एसटीएन से जो पहला ओएसटी हो मैंने गाया, सितम। क्या था सुनाए ना? वो याद नहीं। अच्छा ओके, वो कसम से याद नहीं। अख्तर लता की कॉम्पोजिशन, जिशान एक था उसको। ओएसटीज भी गाए, जिंगल्स भी गाए, रेडियो भी गाया, स्टेज पे भी गाया, टीवी पे भी गाया, फिल्मों भी गाया, एज एम्बेसडर पाकिस्तान रिप्रेजेंट भी सब कर लिया। जाता था और याद करके काम कर लेता था। तो मैं कराची से जाता था और शो करके वापस आ जाता था। बस इतना इंटरेस्ट था कि मैं वो फिल्म का गाना मैं इसलिए गाता था कि फिल्म में जो एटमॉस्फेयर था वो टिपिकल म्यूजिक का था। यहाँ मैं गाता था और एक गो में 1.5 घंटा परफॉर्म करता था, अगले शो में चला जाता था। वहां मुझे गाना है, उसमें जो लिरिसिस्ट है उसने भी कहीं एतराज करना है, तलफ़्फ़ुज़ ठीक नहीं है, म्यूजिक डायरेक्टर ने भी आपकी मुर्गी पकड़नी थी, सुर भी देखने, एक्सप्रेशन भी देखने, समटाइम रिदम वाले भी आ जाते कि यहाँ जरा लयका है, यहाँ है, वो भी चल रहा है। प्रोड्यूसर भी जरा ठीक करा दो उसने भी जरूर बोलना था, उसका तलफ़्फ़ुज़ सबसे पहले ठीक कर। तो फिल्म में मैं इसलिए गाता था कि मैं म्यूजिक को बहुत एंजॉय करूं। मैंने बहुत बेहतरीन म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम किया। मतलब मैं आपको बताऊं, मैंने नजीर अली का गाना भी गाया। वाह, ये बड़े ये इजीली है, ये ऐसी छोटी मोटी बात नहीं है। लाल मेरी पत रखियो भला झूले लाल के कंपोजर, ये मेरे मुकद्दर ने खत्म करेंगे इसको। लाल मुकद्दर ने मेरे हिस्से में वो भी डाल दिया। बजाज अतरे साहब ने मुझे 500 रुपए नजर दिए। बजाज अतरे साहब ने बज़मी साहब के गाने गाए, एम अशरफ साहब ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया, बेहिसाब गाने गाए, तापू साहब के गाने गाए, कमाल अहमद साहब के गाने गाए, वाजिद अली नाशार के गाए, एम अरशद के गाए, अमजद बॉबी के तो आप गाते ही हैं, दिल हो गया आपने आते गाए। ये सब मैं करता था, जाता था, ये सब कुछ एंजॉय करता था, आता था। लेकिन एक गाने का एक्साइटमेंट ऐसा था कि वो सफर मुझसे खत्म नहीं हो रहा। हमारे मुल्क में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने दुनिया में ये कहलवाया है कि इस मुल्क का लेजेंड अलग ही होता है। माशाल्लाह, माशाल्लाह, ऐसे ही है। मेहदी हसन साहब, ओहो, बड़े अली साहब, आप भी हैं सर, बहुत सारे हैं। आबदा परवीन साहिबा हैं, माशाल्लाह। वो सब कुछ चल रहा था, लेकिन फिर नुसरत फतेह अली खान साहब, असर ही नहीं खत्म हो रहा। ये कहानी बड़ी मजेदार है। गाना खत्म ही नहीं हो रहा उनका। एक गाना खत्म होता है, फिर अचानक लोग जाते हैं, उनके कई 100 गानों में से एक गाना निकाल के लाते हैं, वो स्टाइल को रीडू करते हैं, वो भी हिट हो जाता है। अल्लाह अकबर, बिल्कुल सही कहा। वो जो उनकी निटिंग थी वो कमाल थी ना, वो म्यूजिक कमाल था ना, उनके दिमाग में सोच ही कमाल थी। एक मुख्तलिफ आदमी मेरे दिमाग में रह गया कि यार इनसे मैं मिलूंगा तो जरूर। मिला जो था वो बाद में बताऊंगा। मिल लिया फैसलाबाद में एक शादी में। फिर मैं अमेरिका में था, मुझे ख्वाजा परवेज साहब से मेरी बहुत दोस्ती थी, बेहिसाब दोस्ती थी, बड़ी थे मेरे वो मेरे साथ आके बच्चा हो जाते थे बिल्कुल। तो ख्वाजा परवेज साहब ने मैसेज भिजवाया, फोन कर। मैंने फोन किया अमेरिका से, कल वो मैडम ने बात करनी है तुमसे। मैडम शही मारा, जी भाभी सलाम अलैकुम, कैसे? हाँ ठीक है, चलो तुम क्या है, तुम आते नहीं हो? मैंने कहा अब तो मैं अभी तो आया हूँ अमेरिका। नहीं बस जल्दी आ जाओ। मैंने कहा भाभी अभी तो नहीं आ सकता, अभी मुझे 1.5 महीना लगेगा अभी। अभी आओगे तुम, अभी आओगे? मुझे अगले वीक, शायद अगले वीक मुझे गाना करना है और तुमने गाना है। मैंने कहा भाभी थोड़ा एक्सटेंड कर लें। कहने लगे नहीं,
इसके कंपोजर नुसरत फतेह अली खान साहब है, वो What's up the secret? What I see is seeking me. आप बिलीव करेंगे मैं चौथे दिन फ्लाइट में बैठा हुआ था, चौथे दिन, और वो जो सफर था वो गाना नहीं था, सफर वो सब कुछ नहीं था, वो शख्स था जिसने तूफान मचाया हुआ था कि मैं उसकी कॉम्पोजिशन गाऊंगा। अल्लाह अकबर। मैं खान साहब से मिला हुआ तो था ही मैं। अब उन्होंने मुझे गाना याद कराना है, मेरे ख्याल में उन्होंने 2-3 मरतबा गाना गाया, मैंने गाना सुना ही नहीं। मैंने गाना सुना ही नहीं, मैं बस ऐसे देख रहा था कि ये कौन सा दिन आ गया है। उफ, अल्लाह। मैं उनकी कॉम्पोजिशन गा रहा हूँ। He did only one movie for Pakistan, पल दो पल, सिर्फ एक। हमारी बदकिस्मती देखें यार, उन्होंने इंडिया में गाने गाए बजाए लोगों ने पागलों की तरह। अगर यही गाने हमारे यहाँ भी उनकी कॉम्पोजिशंस होती तो क्या होती। उन्होंने सिर्फ एक ही मूवी की, और उस एक मूवी में उन्होंने गाने गाए हैं और राज साहब ने गाए, और एक गाना उन्होंने मुझसे गवाया। तो आई वॉज दी ओनली मेल सिंगर जिन्होंने उनकी कॉम्पोजिशन फिल्म में गाई। वाह 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 वाह। वो जो आप कहते कि कोई गाना याद, इससे बड़ी याद नहीं हो सकती ना। अल्लाह। है ना? सजना तेरे प्यार में, सजना तेरे प्यार में, इंतजार में हम सारी सारी रात जागे, हम सारी सारी रात जागे, हम सारी सारी रात जागे, हम सारी सारी रात जागे। सजना, इसमें जो अवध है टिपिकल खान साहब की है, हमारे लिए तो उन्होंने आसान कर दी थी, लेकिन उसमें है थोड़ी बात। सजना तेरे प्यार में, सजना तेरे प्यार में, इंतजार में हम सारी सारी रात, सारी सारी रात जागे, हम सारी सारी रात जागे, हम सारी सारी रात जागे हैं। सजना छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। वी हैव द लेजेंड विद अस, स्टे विद अस। आफ्टर द ब्रेक तहसीन जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक ऑनर है में ये फिर इसके बाद फिर इंडोर्समेंट हुई कि हाँ भाई ये रास्ता ही है जो रास्ता है। हाँ, फिर शुरू हो गया, फिर कुछ किशोर के शुरू। रुश्दी भाई का मैं बहुत फैन रहा, और रुश्दी भाई, अब आप लोगों को बताता हूँ, मैं रुश्दी भाई से मेरा एक ताल्लुक बहुत रहा। मेरी सही किसी ने अगर उंगली पकड़ के चलाने वाली बात की है मेरे साथ, तो वो रुश्दी भाई ने की। मैं रुश्दी भाई को अपनी, जब मैं बड़ा हो गया और बाकायदा स्टेज पे और शुरू कर दिया, तो फिर मैं रुश्दी भाई को अपनी होंडा 110 पे भी लेके घूमा। अब आप इमेजिन करें कि वो इंस्पिरेशन है, जाहिर बात है वो हमारे फर्स्ट पॉप सिंगर पाकिस्तान के वही, माशाल्लाह। तो वो मुझे पॉप सिंगिंग ज्यादा इंस्पायर करती थी, मैं उधर जाना चाहता था, तो मैं उनकी भी परफॉर्मेंसेस देखता रहता था। तो रेडियो पाकिस्तान पे एक जमाने में सारे फनकार इकट्ठे होते थे। उस जमाने में फोन वाला, कांटेक्ट वाला, या कोई ये जो मैनेजर्स होते हैं, ये सब नहीं था। रेडियो पाकिस्तान पे सारे आर्टिस्ट आते थे, जिसमें अहमद रुश्दी साहब भी होते थे, अखलाक अहमद साहब भी होते थे, मेहदी हसन साहब भी होते थे, बिल्किस खानम साहब, सब मकसद वहाँ रेडियो पे इकट्ठे होते थे, और लोग आर्टिस्ट को बुक करने वहाँ आते थे। वहाँ से रुश्दी भाई एक स्टूडियो जाते थे, तो मैं उनको होंडा 110 पे अक्सर छोड़ के फिर मैं निकल जाता था। मुझे आज तक वो लम्हा नहीं भूलता कि रुश्दी भाई को मैं छोड़ने जा रहा हूँ, और वो बातें करते रहे, फिर जब फ्रेंड को गए, तुझे मेरा गाना कौन सा अच्छा लगता है ये बता। मैंने कहा रुश्दी भाई, मैं तो आपका हर गाने का दीवाना हूँ, कोको कोरीना, यादिश बखैर बचपन में हैं,
तो कहने लगे लेकिन तुझे कौन सा पसंद है? लेकिन मैंने कहा मुझे जो पसंद है वो मैं गा नहीं सकता हूँ। कौन सा पसंद है? मैंने कहा मुझे आपका बेकल रात बिताई पसंद है। वो एकदम हैरान हो गए, इतना छोटा बच्चा है, इसको गाना कौन सा पसंद है? आपने तो सर सुना होगा, इतना हसीन गाना है वो हैरान हो गए, तुझे वो पसंद है? हाँ। मैंने कहा अगर आप वो सुनाए ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं सोच रहा था मुझे स्टूडियो जाके सुनाएंगे, उन्होंने मुझे पीछे से ऐसे भेजा, बंदर रोड, रेडियो पाकिस्तान से मैं एल्फिंस्टन स्ट्रीट जा रहा हूँ, तो रास्ते में उन्होंने ऐसे मुझे यूं भेजा और मेरे कान में गाया अल्लाह, शोर में। वाह। तो आज तक वो लफ्ज मुझे कभी भूलते नहीं है, जो उन्होंने फील दिया था ना, वो मुझे कभी भूलता नहीं है। फिर वो बहुत चाहते थे कि मुझे कोई एल्बम गवाए, बहरहाल उनकी नहीं तो हमने तो सुना तो नहीं, हमें तो सुना दो उस्ताद। वो वाले अल्लाह, वो तो एक के लिए दो लाइन तो आपकी माफी नहीं है। उसके लिए तो 2-3 माइक चाहिए, तो मुझे एक कम पड़ रहा था। बेकल रात बिताई, रुजदी भाई का फील, एक्सप्रेशन सबसे अलग था। रात, ये रुजदी भाई का अपना रात है, बेसिकली नोट्स तो हैं लेकिन ये उनका फील है। बेकल रात वाह, बेकल रात बिताई, बेचैन दिन गुजारा, इसी आस पर न जाने हमने तुझे पुकारा, बेकल रात बिताई। क्या बात है। मैं इमेजिन कर रहा हूँ अगर आजकल होता पीछे से W11 ऊपर से लंघ जाती, अल्लाह ने करे दोनों। अब एक तो रात मुझे आज तक याद है और गुजारा, इसिया बेकल रात बिताई, बेचैन दिन गुजारा, लारा, ये लैंडिंग, वाह, वाह। ये रुजदी भाई की अंदाज देखें, पूरा दिन गुजरता आपको एग्जैक्ट फील होता है। जी जी बिल्कुल। वाह, इतने बड़े स्टार, मतलब हमारे, जिस तरह आप बता रहे हैं, हमारे तो अहमद रुश्दी, माइकल जैक्सन पाकिस्तान के, सर वो बहुत बड़े आर्टिस्ट है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। अगर वो, इस बात को हमें मानना पड़ेगा, इंडिया की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, ऐसे प्रोजेक्शन बहुत है, मार्केटिंग बहुत है, उनके नंबर्स ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा हैं, इस वजह से वहाँ का आर्टिस्ट बहुत ज्यादा नजर आता है। हमारे आर्टिस्ट भी बहुत नजर आए, लेकिन जो टैलेंट, जो लोग हमारे यहाँ थे वो बहुत बड़े थे, बहुत बड़े थे। लेकिन वो भी तहसीन भाई कमाल देते हैं। डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, लेकिन उससे पहले मैं आप तमाम व्यूअर्स को और आप लोगों से शेयर करता हूँ यूट्यूब पे, अल्लाह करे वो वीडियोस पड़ी हो। वो मैं जो एरा की बात कर रहा था ना शुरू में, वो ये था, आप देखें जुनेद भाई ने तहसीन भाई के लिए क्या बातें की। मेरा हीरो, योर आइडियल्स, माय आइडियल तहसीन जावेद। अरे ठीक है ना, इन तीनों को गाते गाते मैं बड़ा खुश हूं। बड़ा डॉक्टर साहब बड़ी बात होती है इस चीज को एडमिट करना, कि आपसे बड़ा भी कोई। और जुनेद भाई का वो टाइम जिस वक्त, फिर सजाद भाई आज अभी क्या बात कर रहे थे, इन्होंने कहा आप और सजाद भाई का वो, लेकिन आप पॉप साइड पे चले गए, सजाद ने वही लाइन। आई वॉज देयर ऑलरेडी। हाँ, सज्जाद तो बाद में आया, लेकिन Absolutely. सज्जाद की मेरी एसोसिएशन बॉन्डिंग ऐसे रही है, और सज्जाद, प्यार मोहब्बत हमारा बहुत है। सजाद भाई ने फिर आपके लिए कुछ बातें कही हुई। हाँ, वो उसके प्यार मोहब्बत है, वो बहादुर आदमी है, कह गया। स्टेज के ऊपर मुझे हमेशा प्रॉब्लम रही मॉनिटरिंग की, कि अगर मुझे मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं होना, आवाज नहीं आती तो फिर हाँ, तो मुझे ट्यूनिंग की प्रॉब्लम आती है कि मैं बड़ा कॉन्शियस हो जाता हूँ ट्यूनिंग में। तो मैं हमेशा तहसीन से कहता हूँ कि वो माशाल्लाह स्टेज पर इतना पक्का गाता है कि मैं कहता हूँ कि तहसीन का 50% मैं गाता हूँ स्टेज के ऊपर, इसमें कोई शक नहीं। ये बहादुर, इसके लिए बहादुर होना, इसके लिए सच्चा होना जरूरी है। हाँ, बहादुर होना जरूरी होता है। बहादुर वो होता है, देखिए सच कहने के लिए भी बहादुरी चाहिए। सही बात है, ठीक है ना, सही बात। कहाँ सच कहना है, कहाँ नहीं कहना, सही बात। लेकिन बहादुर आदमी कहीं भी सच कह देता है। वाह वाह। अब वो उसका प्यार था कि चैनल पे बैठ के, वो एक बहुत बड़े घराने का सिंगर है, और हमारे यहाँ घराने के लोग ज्यादा अपने घरानों को प्रमोट करते हैं, ऐसे ही है। ठीक है ना, ऐसे ही एक घरा है, कुछ घरान, लेकिन ये है कि जाहिर बात है वो घरानों से, वो अपने घरानों से ही मुतासिर होते हैं, तो इसलिए अपने घराने की बात करते हैं। लेकिन सज्जाद ने चैनल पे आके बिल्कुल ही अलग ही एक मेरी इंस्पिरेशन वाली बात आप देखेंगे कही है, तो वो बहादुरी वाली बात है। उसने बिल्कुल खुल के कह दिया कि किसी से कोई इख्तलाफ होता है नहीं होता, जो सच और बहादुरी से मैं बात ये करूँ। तो चैनल पे बुशरा अंसारी का एक शो था, ब्रंच विद बुशरा, उसमें उसने कहा था
फिर मैंने वो रहीम शाह ने एक ये इनका तहसीन भाई का शो चल रहा है, वो रहीम अपनी तारीफ नहीं करता, उसने बैठ के 15 मिनट इनके वो माशाल्लाह, मतलब आई वाज लुकिंग फॉर तहसीन भाई द अदर डे ऑन टेलीविजन, तो मतलब वो ऐसी चीजें हैं कि हाँ, वो एक फॉर्मेट था कि सब आर्टिस्ट जो थे, मैं उसमें मेन सिंगर था, बाकी सब आर्टिस्ट एज अ गेस्ट बैठे हुए थे। तो फिर उन्होंने कहा भाई सबने सवाल करने हैं तहसीन से। तो फिर रहीम की जब बारी आई तो उसने कहा मैं आपसे सवाल ही नहीं कर सकता। बहुत स्वीट है वो भी रिगार्ड करने में, इसमें मैं आपसे सवाल ही नहीं कर सकता, लेकिन फॉर्मेट है, मैं कर लेता हूँ। मुझे ये बताएं मैं अपना गाना ठीक कैसे करूँ। अल्लाह, ये है, आप देखेंगे अप्लॉज में उसका। हाँ। आप बताएं मैं अपना गाना ठीक है। मैं आई वाज शॉक्ड। मैंने कहा क्या, वो भी पब्लिक के सामने सब बैठे। तो मैंने कहा तुम किसी बाबा से पूछो। हमारा फेवरेट सब्जेक्ट छेड़ दिया है। इस मुल्क में एक अताई है, एक मिरास है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, आपने घरानों का जिक्र किया डॉक्टर साहब, और हम सारे भी आपके आने से पहले बात कर रहे थे, जो घरानों वाले बाबे हैं ना, वो कभी उस्ताद कभी भी नहीं पूरी तपस्या करवाता सिखाते वक्त। इसी तरह वो सूफी बाबे भी हैं। तो ये आप ना घराना था, आपको अल्लाह ने अता किया हुआ था, तो ये फिर ये मास्टर द क्राफ्ट कैसे हुए? एक्चुअली मेरा इंस्पिरेशन जो था वो बड़े लोग थे। मैं अगर टू बी ऑनेस्ट पूछा जाए ना, मैं सिर्फ और सिर्फ तुफैल नियाजी साहब को गाना चाहता था। उफ, वाह, क्या सिर्फ और सिर्फ पर्सनालिटी। लेकिन मैं उनको छेड़ ही नहीं सकता। मैंने उनके साथ स्टेज भी शेयर किया। वो दिन ऐसा था कि मेरी टांगे कांप रही थी। ताजमहल होटल एक बना था कराची में, जो यहाँ से उसका नाम अब चेंज हो गया। उसका ऑडिटोरियम बड़ा खूबसूरत, उसमें वो आए हुए थे। शफी मोहम्मद शाह ने वो शो कराया था। वाह वाह वाह। फारूक कैसर जो टीवी के प्रोड्यूसर थे, वो अब शफी मोहम्मद मिलकर शो कराते थे। उस शो में तुफैल साहब थे। तो मैं चाहता था कि मैं गाऊं तो फिर ऐसा गाऊं जो कोई ना गाता हो। तुफैल साहब ने जो गाया वैसा तो किसी ने गाया ही नहीं। आपने कभी कोशिश ना, मैं सुन के मैं डालता रहता हूँ कान में, लेकिन मैं अगर उस जॉनरा को गाऊंगा या उसमें घुस जाऊंगा तो मैं कुछ और कर ही नहीं सकूंगा। ओए मैं कुछ नहीं कर सकता, वो मेरी जिंदगी सीखने में निकल जाएगी। बाबा ने बुलकड़ी पाली तो मैं किसी जो, तो फिर ये तहसीन उस एल्बम के बाद स्टारडम में आ गए। पहली एल्बम के बाद माशाल्लाह एकदम पॉपुलर हो गया माशाल्लाह। फिर पढ़ाई वढ़ाई क्रिकेट सब एक तरफ, अम्मा अब्बा की डांटें शुरू हो गई। कुकड़ियां कितनी थी उसके बाद? हमें तो देखे ना, साथ से कुकड़ियों की भी तो फिक्र पता नहीं, मेरा पूरा करियर आपको जो है ना किसी स्कैंडल के बगैर मिलेगा। नहीं, तो आज हम जानना चाहते हैं ना, कुकड़ी वो लेनी जड़ी कुट कर दी। अगर आप वो वाली कुकड़ी कह रहे हैं कि आप गा रहे हैं और वो कुकड़ियां आ रही हैं, तो आती थी। वो कुड़ुक होती थी या अंडों के बाद ठीक हो जाती है? आपकी जो मैं जब इस शो में आ रहा था, मुझे पता था इतने मुश्किल सवाल होंगे जो मेरे सर पर से गुजर जाएंगे। फिर आप उनकी ब्रेक कहीं मत जाएगा, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वेलकम टू द लेजेंड। जर्नी आगे जरा लेके आए ना। ये तहसीन में फिर ये एल्बम भी आ गया और सुपरस्टार भी हो गए। तो ये तो माशाल्लाह ये चीजें पीक होती चली जा रही थी। बीच में एकदम जब आप इंसान अपनी कैरियर की टॉप पर होता है, एंड यू मेड अ डिसीजन कि आप माइग्रेट करना चाह रहे हो। व्हाई? एक्चुअली ये जो आपका प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के लिए सवाल ठीक नहीं सर, ये इसी प्रोग्राम के लिए आप हमें हमारे मुझे इन लोगों को, आप लोगों को ये तो खैर वो पायनियर हैं कि जिनको ये कुछ भी ना कहें तो हंसी आने लगे। दोनों के साथ जो हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, हम चारों के लिए एक ऑनर है। यहाँ इस प्रोग्राम में हंसी मजाक और ये हंसी मजाक साइड वो बहुत नहीं वी वांट टू नो दैट ट्रैजिक हो जाता है बहुत। मैं अभी 1-2 प्रोग्राम में बात भी की है, वो करता हूँ तो मैं भी अफसरदा हो जाता हूँ। हम ठीक कर लेंगे बाद में। ये भी आपको हंस के दिखाएगी, अब ठीक हो जाएंगे। अच्छा ठीक है। 94 में मैं यूएस गया, तो आई वॉज द फर्स्ट पॉपुलर सिंगर। वी आर नोन एज अ पॉपुलर सिंगर, राइट? जी जी। तो आई वॉज द फर्स्ट सिंगर जिसको वहाँ जो आपने बताया कि मुझे ऑनररी सिटीजनशिप, और जो अमेरिका का जो मेयर था रॉन कर्क, उसने मुझे दी। और जब मेयर आपको ऑनररी सिटीजनशिप देता है तो हर चीज आपके लिए बहुत आसान हो जाती है। वाह। वहाँ रहने के बाद मीन्स कि आप अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आपको पता है, जो भी आप सभी जाते रहते होंगे अमेरिका, एंड यू नो ऑल अबाउट स्टेट्स में क्या होता है कि अगर आप अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत पॉपुलर हैं या ज़रूरत है कम्युनिटी को आपकी, तो आपको बहुत हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, आपको स्टेटस दे देते हैं। ग्रीन कार्ड तो कोई बड़ी बात ही नहीं है।
तो मुझे जब ये ऑनरेडी सिटीजनशिप मिला तो मेरी कम्युनिटी, डॉक्टर अमानुल्लाह खान वहाँ डेलस में वेरी पॉपुलर, वो कैंसर रिसर्च के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, वो सब लोग मेरे पीछे पड़ गए कि आप तुमने बस यहीं रहना है, अब तो ये तो तुम्हारे लिए तो जिंदगी बहुत आसान हो गई, ये तो हर चीज बहुत मैंने कहा मुझे ये सब ऑनर मेरे लिए ऐसा है कि मैं जिंदगी को एंजॉय करूंगा ये लेके। वो सर्टिफिकेट आप देखेंगे तो ये 2 जुमले बस बहुत होते हैं, लेकिन मेरा जो मुल्क है, मेरे जो लोग हैं, वो जो मेरे साथ करते हैं ना, वो मुझे हर जगह चाहिए, वो मुझे यहाँ नहीं मिलेगा। वाह वाह वाह। तो उस टाइम पे 90s में तो मैं रोड पे गुजर जाऊं, कोई बस में से गुजर रहा हो तो मुझे पहचान लेता था। अभी मैं बहुत 22 साल से मैं टेलीविजन पे नहीं हूँ, तो वो सारी चीजें मैं बहुत इंजॉय, एक बच्चा जो है इतनी शोहरत इंजॉय कर रहा हूँ, तो मैं नहीं मान रहा था। मुझे बहुत और भी आए, काउंसलेट की तरफ से भी 1-2 मैसेजेस आए कि इसको अवेल करें, मैंने कहा नहीं। तो मैं अमेरिका रुकना नहीं चाहता था। दिस इज द फर्स्ट थिंग टू लेट यू नो अबाउट कि भाई आप क्यों रुके। पहली चीज तो ये, तो आपको वो सर्टिफिकेट शायद अली दिखा दें आपको। ये 94 था, मैं नहीं रुका। फिर 2000 में मेरी अम्मी जो थी वो पैरालाइज थी, तो मैं 99 के एंड में मैं अमेरिका चला गया और फिर मैं अपने कॉन्सर्ट कर रहा था। थोड़ा सा मुझे हार्ट ट्रबल हुआ, इजी लिया मैंने, मैं वापस आ गया। फिर मोइन भाई जा रहे थे, फिर मोइन भाई मुझे उस शो में ले गए। तो जिस दिन मैं लैंड किया हूं मुझे हार्ट अटैक हो गया। गॉड ब्लेस। सो आई हैड टू गो थ्रू द सर्जरी एंड ऑल। मे बी आई वाज लकी कि इट हैपेंड देयर। यू नो, आप शायद आप अच्छे बेहतर हाथों में रहे। बिल्कुल सही बात है। तो जब मेरी 3-4 दिन के बाद आप नॉर्मल तकरीबन हो जाते हैं, तो लेकिन मैं 3rd डे भी नॉर्मल नहीं हुआ। मुझे ब्रोंकाइटिस हो जाता है नॉर्मली जब व्हेन यू हैव हार्ट सर्जरी, तो सम टाइम इसका बड़ा खतरा होता है, तो ब्रोंकाइटिस का भी, तो वो भी इशू मेरा शुरू हुआ था। इस दौरान मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया। ओह इन्ना लिल्लाह, सॉरी टू हियर दैट। पाकिस्तान में मेरा घर में रूटीन ये था, हमारा 1 यूनिट घर में नीचे मेरा है, अम्मी अब्बा। मेरा रूटीन ये होता था कि मैं शो से जब आता था तो मैं डायरेक्ट अपने कमरे में नहीं जाता था, पहले ऊपर एक दीदार किया फिर नीचे। तो जब अम्मी का इंतकाल हुआ तो बोर्ड बैठ गया डॉक्टर्स का। नॉर्मली सर्जन आपके पास नहीं आते हैं ऐसे ही है। सर्जरी के बाद, वहाँ तो नहीं आते हैं। अगर आप पर्सनल रिक्वेस्ट करें या चाहें मिलना तो मिलते हैं, नहीं तो फिर फिजिशियन ही डील करता है। ऐसे ही है। तो इस सिचुएशन में ये इतनी बड़ी सिचुएशन होगी, मैंने कहा मैंने जाना है। बोले तुम जा ही नहीं सकते जहाज में, मे बी आप बोर्डिंग ब्रिज पे हो तो यू विल बी डन, कोलैप्स कर जाए। क्योंकि अभी तो आपका रिकवर ही नहीं किया। मैंने कहा नहीं, मुझे तो जाना है। बहुत जोर दिया तो सर्जन ही आ गया। तो कहने लगा, उस सर्जन ने मुझे फिर ये कहा कि जब सर्जरी से पहले मैंने तुम्हें कहा था कि अगर तुम पार्किंग लॉट में जाओगे मर जाओगे, वहां तुम मर जाओगे, डायरेक्ट यूज करते हैं you'll be dead. This word they use like what, you know. मैंने कहा जब सर्जरी से पहले आई सेड कि भाई तुम पार्किंग लॉट में जाओगे मर जाओगे, तो मैं स्टेट आई एम टेलिंग यू इफ यू लीक फ्रॉम देयर you'll be dead, you cannot fly. ये मैं आपको बता दूं। फिर भी मैं जिद करता रहा। फिर बहुत सारे लोग आ गए वहाँ, ह्यूस्टन के मेरे दोस्त लाइक फारूक रूबी, शमीम जैफ, नईम और ये सब लोग बहुत ऐसे थे, मैं बता नहीं सकता। ऐसा लगता था कि मेरे यहाँ फैमिली तो मेरी यहाँ है। इन लोगों ने बहुत किया। तो फिर इन्होंने कुछ आलिम बुला लिए, बुजुर्ग बुला लिए, कुछ जो मजहब से जिनका बहुत था। फिर उन्होंने उनको मुझे मेरे सामने बिठाया। बोला एक तो आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हो, उम्मीद आप अपने आप को मारना चाह रहे हो, क्योंकि आपको डॉक्टर की भी सुननी चाहिए। अभी कहते हैं सुन्नत है, मुझे नहीं पता है कि नहीं है, तबीब की ऐसा कुछ है ना, तबीब की भी सुनना चाहिए, यह हदीसों में होगा। और दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अब वो जा चुकी हैं, वो अमानत हो गई हैं। तो वैसे ही आपको पता 24 से 40-30 घंटे लगते थे। उन्होंने बैठ के मुझे समझाया, फिर मैं नहीं आया। वो जो मैं नहीं आ सका हूँ ना अम्मी के लिए, वो लम्हा जो था जब ये डिसाइड किया कि नहीं जा सकेंगे, वो ख़राब था। फिर मैं वो ये सब कुछ चल रहा था, मैं नहीं मैंने कहा अब मैं जाऊंगा नहीं। तो फिर मुझे रिहैबिलिटेशन के लिए कहा गया
तो रिहैबिलिटेशन के टाइम में मैं इस खौफ में जाता था, जब मैं रिहैबिलिटेशन करता था, दे आस्क यू टू रन ऑन अ ट्रेडमिल एंड ऑल, आपके सब लगे होते हैं, तो मैं उसमें चला जाता था कि मैं कैसे जाऊंगा, अल्लाह अकबर। मैं घर में ऊपर कैसे जाऊंगा, उस फेज में चला गया, रुकता गया 911 इंसिडेंट, बहुत बुरे हालात। तो मैं रिहैबिलिटेशन कर रहा था, मैंने थोड़ा रिकवर किया, माइंड मेकअप नहीं किया। उसी दौरान लोग अमेरिका छोड़ छोड़ के भाग रहे थे जिनके स्टेटस नहीं थे, तो वो बड़े बड़े बिजनेस ऐसे ही छोड़ के चले जाते थे। तो शायद मे बी दिस वाज फॉर मी कि एक वो बिजनेस, यार ये ले लो, तो एक स्मॉल बिजनेस ले लिया, वो चल पड़ा। माशाल्लाह। वो जब चल पड़ा तो इन्वॉल्व हो गया। तो मैं इस तरह रुकता गया, म्यूजिक मैंने नहीं छोड़ा। मैं आपको एक क्लिप दूंगा और वो आप लोग जरूर देखिएगा। मेरी जो लास्ट परफॉर्मेंस है, मुझे नहीं पता अगर मैं अभी फोन में दिखाऊं तो आप उसको कैप्चर कर सकोगे नहीं। हम आपसे लेंगे बाद में, इसको ठीक है, जरूर प्लीज। कि मेरी जो लास्ट परफॉर्मेंस है उससे आपको आइडिया होगा कि मैं मुसलसल म्यूजिक में हूँ बहुत। मैं माशाल्लाह वहाँ कॉन्सर्ट करता हूँ, फिर मैं गाता भी रहा, सेटल हो गया। ये बातें याद ऐसी हैं कि रहती हैं, ये भूलना तो चाहता नहीं हूँ मैं तो खुद ही याद करना चाहता हूँ। लेकिन क्योंकि मैं उस टाइम पे गया था, उस वक्त मेरे गाने इतने मशहूर हुए थे, दिल हो गया, तेरा दीवाना तो था ही। उमर शरीफ के गाने बहुत मशहूर थे मेरे, जो उसकी फिल्मों के थे। उमर की सारी फिल्मों के गाने मैंने गाए, और उमर ने ये अनाउंस कर दिया था फुवारे पे खड़े होके कि मेरी जितनी भी फिल्में बनेंगी उसमें सिर्फ तहसीन जावेद गाएगा। तो मिस्टर 420 में सारे गाने मेरे हैं, मिस्टर चार्ली में सारे गाने मेरे हैं, मिस फितना में सारे गाने मेरे हैं, चांद बाबू में सारे गाने मेरे हैं। उसने कहा मैं इसकी आवाज पे पिक्चराइज करो। और वो उमर भाई की उस तकरीर के बाद उस फुवारे का पानी खुश्क हो गया। आप पानी पीजिए। छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। वी हैव द लेजेंड विद अस, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वेलकम टू द लेजेंड। रेडियो पाकिस्तान में आपने क्वालिफाई कैसे किया इन जॉइंट्स के अंदर अपनी जगह बनाने में? बेसिकली मैंने रेडियो पाकिस्तान में क्वालिफाई नहीं किया, मैं बज़्म तलबा में गाया। अच्छा, ओके। शनाज मुलाकात सलीम सर, जी बिल्कुल, उसमें मैं रेडियो पाकिस्तान में बज़्म तलबा में। तो वहाँ पे मुलाकात हुई, फिर दोस्तियां हुई, फिर वो चलता रहा। रेडियो बहुत कम रहा, फिर तो मैं फौरन ही मेरा एल्बम हो गया। मैं टीवी से इतना मशहूर नहीं हुआ जितना एल्बम से हुआ। कुकड़ी ओलने जड़ी गुड़ गुड़। नहीं सर, ये हमें क्या पता, गाएंगे तो पता चलेगा। हमारी कुकड़ी चलेगी 2 मुर्गों में। ये कुकड़ी की एब्सेंस में गाना चाहिए हमें। ऐसे हो लोकी एवें ते नहीं बिजली तो डर दे, हाय लोकी एवें ते नहीं, बेलोकी एवें ते नहीं बिजली तो डर दे। ओना तेरी ठोर वेख लईनी जिंद मेरी, ओना तेरी ठोर वेख लईनी जिंद मेरी। ये आगे शेर चलते रहे, वो जो कुकड़ी, ओ कुकड़ी ओडानी जड़ी कुड़ कुड़ कर दिए, मैं सौरे नहीं जाना सस बुड़ बुड़ कर दिए। काला डोरिया कुंडे नल अड़िए होए, छोटा देवरा पापी नल लड़िए होए। कमीजा छीट दिया, कमीजा छीट दिया मुल्तानों आइया ने, मावा अपनिया जिन गलोल आइया ने। काला डोरिया कुंडे नल अड़िए होए, छोटा देवरा पापी नल लड़िए होए। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। फैसलाबाद गया मैं, वही मेरा दोस्त है। फैसलाबाद में ये बात बड़ी मशहूर हुई थी उस टाइम पे। वहीद की शादी थी, खान साहब को बुलाया था गाने के लिए। मुझे कराची से बुलाया उसने, आपने आना है थोड़ी देर के लिए, गाना नहीं है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं चला गया। नुसरत फतेह अली खान साहब गाएंगे, मैंने कहा ठीक है। तो मैं सरीना एक होटल ना फैसलाबाद में, हाँ, तो मैं वहां से जरा देर से निकला। तो मैं जब गया तो खान साहब ने गाना शुरू कर चुके थे। तो हम सामने जाके बैठ गया, खान साहब गा रहे हैं, एम अरशद पूरी म्यूजिक कर रहे हैं। मैं एम अरशद मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो पूरी कंपोजिशन कर रहा है, राशिद सैक्सोफोन बजा रहे हैं। गाते रहे गाते रहे गाते रहे गाते रहे। उसके बाद एक उन्होंने ब्रेक लेना था। जब वो ब्रेक लेना था तो मेरे पास वहीद आया जिसने मुझे कराची से बुलाया। वो कहने लगा ब्रेक में एक गाना गा।
2 गाने। मैंने कहा मेरा बैंड ही नहीं है। नहीं अरशद भाई है ना। मैंने कहा मैं किसी कीमत पे भी नहीं कहूँ। पहले तो मैंने ये जुमला कहा, लेकिन असल बात उसको मैंने बाद में बताई। मैंने कहा अगर तुम इनसे पहले कहते तो मैं गा देता। हाय हाय, वो सब आ गए, पीछे बैठ गए, मैं पीछे, उन्होंने एक NXT बनाई हुई थी, मैं उठ के चला गया। फिर खान साहब ब्रेक के बाद आए माइक पे, और जो अनाउंसर था वो अभी भी है, वो अमेरिका में मिलता है मुझे। वो अनाउंस कर, तसीन जवेद साहब से गुजारिश है आ जाए, तसीन जवेद साहब। मुझे वो आवाज आ रही, मैंने नहीं किया, सब लोग आ गए। फिर वो सब लोग कहने लगे खान साहब आपको बुला रहे हैं। मैंने कहा ये मुझे हंसा रहे हैं, गोली दे। एंट्रैपमेंट। नहीं किया। फिर लिटरली खान साहब ने माइक पे कहा, तसीन जवेद मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ इधर आ। अल्लाह अकबर। मैंने गाया और उन्होंने मुझे इनकरेज कैसे किया कि उन्होंने 500 नजर किया। हाय हाय, वाह 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 वाह। वो जो गाया था, तुझे पहले 500 कटो, तुझे बाद में कहोगे 100 रुपया वापस ਅਸੀਂ करने। जो है ना ਅਸੀਂ हम खुद को दे देंगे। हाय हाय, वाह 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 वाह। तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, वाह वाह वाह। तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही बंदगी है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही बंदगी है, तू मेरी जिंदगी। वाह वाह। तहसीन भाई, इसके साथ के अल्लाह सुभान तआला आपकी आवाज का साया हम पे किसी तरह कायम रखे और खुदारा हमें नवाजते रहा करें। और बस द स्टेज इज योर्स, द फ्लोर इज योर्स, और वो जो आखिरी न्याज है वो आप कर दें और उसके बाद अल्लाह की अमान में रहें। बस थैंक यू सो वेरी मच। हो लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालन, हो लाल मेरी, हो लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालन, सिंदड़ी दा सेमण दा शाहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, सखी शहबाज कलंदर, अली दम दम दे अंदर, ओ लाल मेरी, ओ लाल मेरी, चार चराग तेरे बलन हमेशा, चार चराग तेरे बलन हमेशा, पंजवा बालन आयो बला झूले लालन, ओ पंजवा बालन, ओ पंजवा बालन आयो बला झूले लालन, सिंदड़ी दा सेमण दा शाहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, सखी शहबाज कलंदर, अली दा पहला नंबर, अली दम दम दे अंदर, ओ लाल मेरी, ओ लाल मेरी। Busker, busker, bus, bus.